अगर आप बाहर पढ़ने जाना चाहते हैं तो आपको टर्की एज एन ऑप्शन कंसिडर करना चाहिए एंड हियर्स व्हाई। अंडरस्टैंड द फैक्ट कि टर्की इज अ राइजिंग डेस्टिनेशन फॉर एजुकेशन अब्रॉड एंड इट्स बिकॉज ऑफ इट्स यूनिक प्लेसमेंट बिटवीन यूरोप एंड एशिया। अंडरस्टैंड द फैक्ट कि क्योंकि एक इसकी यूनिक प्लेसमेंट की वजह से और कॉस्ट इफेक्टिवनेस की वजह से Turkey has become a lucrative destination for a lot of individuals. Knowing the fact कि ये US, कनाडा और UK जैसी डेस्टिनेशन से कंपैरिजन में कॉस्ट इफेक्टिव है और इसके अलावा ये आपको एक रोड मैप देता है या पाथवे देता है जर्मनी ट्रैवल करने के लिए, यूरोप की किसी और कंट्री में ट्रैवल करने के लिए। इट्स बिकम अ lucrative destination for a lot of individuals. At GradWise, our job is not to sell you universities. Our job is to give you clarity on your budget, your university, your programs, and exactly what your future would look like. In this video, we'll talk about why Turkey could be a good destination for you. टर्की में दो तरह की मेनली यूनिवर्सिटीज़ पाई जाती हैं। या तो आप पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं या तो आप प्राइवेट / फाउंडेशन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद पब्लिक यूनिवर्सिटीज़। अगर आपको पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको 1 से 1.5 साल पहले एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है। यू नीड A's and A stars in your OA levels and you need a very good SAT score to be able to get into those public universities. When it comes to private universities, they're a bit more lenient in terms of the timeline as well as the grades. और अगर मैं cost का comparison करूँ, so one thing that you need to understand is कि public universities may vary between $200 to $300 per year, but क्योंकि उनका hectic process है, timeline stretched है, तो आपको उसके लिए बहुत पहले टारगेट करना पड़ता है। एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर आपको इंग्लिश टेस्ट देने की जरूरत नहीं, आपको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लेटर की बेस के ऊपर एडमिशन मिल जाता है। When it comes to the cost merely begins from 2,000 to even 6,000 per year, which is quite affordable. However, if you start comparing it with public universities, so understand the fact उसके लिए आपको अपना application process बहुत पहले begin करना होता है। अगर आप चाहते हैं कि आप $200 से $300 वाली universities को target करें, तो अपना process जल्दी start करें। लेकिन if you have not begun the process earlier, तो फिर make sure कि आप private universities के लिए fund arrange करके रखें। Now let's talk about medium of instruction, intakes, duration, as well as the entry requirements. Whether you go for a bachelor's or a master's, आपकी education English language में होगी. However, we do expect our students to learn A1, A2 जाने से पहले, ताकि उनको एक टर्किश बोलनी आए थोड़ी बहुत और वो कल्चर के अंदर मिगरिंग कर सके। But understand the fact कि आपका जो 1 साल वहाँ पे स्पेंड हो रहा होगा, हमारी एक्सपेक्टेशन होगी कि आप B1, B2 लेवल तक सीख लें ताकि आपके लिए आगे आसानी पैदा हो। Now consider the intakes. हमारे पास अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास सितंबर और जनवरी दोनों intakes अवेलेबल होती हैं। However, if you're applying for bachelor's or even applying for a transfer, you only have September intake available. Now talking about the duration of the degree, understand the fact कि अगर आप bachelor's degree के लिए जा रहे हैं तो आपको 4 साल spend करने की जरूरत है अपना bachelor's degree complete करने के लिए। However, if you're going for a master's degree, आपके पास 2 choices होती हैं, या तो आप thesis based masters के लिए जा सकते हैं या तो आप non thesis based masters के लिए जा सकते हैं। Now what is the difference between both? अगर आप thesis based masters के लिए जा रहे हैं तो आपका टारगेट आगे जाके PhD करना है, whether it's from Turkey or from another country, तो आपको 2 साल की डिग्री करनी चाहिए। बट इफ योर टारगेट इज टू लैंड अ जॉब एंड डू वर्क आफ्टर योर एजुकेशन, यू शुड टारगेट 1.5 years फॉर योर मास्टर्स डिग्री। नाउ स्टार्टिंग विद एंट्री रिक्वायरमेंट्स, आपको O लेवल्स के अंदर 5 Ds रिक्वायर हैं और A लेवल्स के अंदर एटलीस्ट 2 Ds रिक्वायर हैं टू बी एबल टू क्वालिफाई फॉर अ बैचलर्स डिग्री। और इसी तरह अगर हम FSC मैट्रिक के रिजल्ट्स देखें तो आपको एटलीस्ट 50 to 60% रिक्वायर है टू बी एबल टू क्वालिफाई फॉर अ बैचलर्स डिग्री। हाउएवर, if you're going for a master's degree, you need at least a CGPA of 2.5 or above to be able to qualify for a master's degree. Now you must be wondering कि टर्की में क्या मैं पार्ट टाइम जॉब कर सकूंगा? Then yes, आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं बट अंडर सर्टेन रेगुलेशंस। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि बैचलर लेवल के फर्स्ट ईयर के अंदर यू आर नॉट अलाउड टू डू जॉब्स बिकॉज दे एक्सपेक्ट यू टू लर्न देयर लैंग्वेज फर्स्ट। आप एटलीस्ट B1, B2 लेवल तक ज़बान सीख लें ताकि आपके लिए और जॉब्स करना आसान हो। फ्रॉम सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स बैचलर्स के स्टूडेंट को 20 hours per week काम करना अलाउड होता है। हाउएवर, व्हेन इट कम्स टू मास्टर्स के स्टूडेंट, दे आर अलाउड टू वर्क फुल टाइम फ्रॉम डे 1। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज। हमारे पास लैंग्वेज सेंटर्स अवेलेबल हैं, एकेडमीज अवेलेबल हैं। अगर आपको इंग्लिश आती है और टर्किश लैंग्वेज आती है, अगर आप इंग्लिश पढ़ा सकते हैं, दिस कुड बी अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर यू।
You could teach English language and make sure that you earn from it. Similarly, hotels and hospitality management is a very popping field there. One thing that you need to understand is कि अगर आप एक होटल मैनेजमेंट या let's say किसी होटल में जाके फ्रंट डेस्क ऑफिसर के तौर पे नौकरी कर सकते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अगर आप मेडिकल प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं तो आप मेडिकल टूरिज्म का फायदा उठाते हुए हॉस्पिटल्स में नौकरी कर सकते हैं। Now let's talk about cost to leave the country. आपको जाने से पहले अपनी यूनिवर्सिटी को $1000 से $2000 देने होते हैं। उसके अलावा आपने वीजा फीस 55,000 रुपीस देनी होती है और उसके अलावा आपको टिकट की कॉस्ट पड़ती है जो कि लाख से 1.5 लाख हो सकती है। यानी तकरीबन 3 लाख आपकी यूनिवर्सिटी को पे हुआ, 55,000 आपकी वीजा फीस लगी और तकरीबन 1.5 लाख की आपको टिकट पड़ गई। ये तकरीबन 5 से 8 लाख का आपका बजट बन जाएगा यहाँ से निकलने का और जाते साथ द यूनिवर्सिटी वुड एक्सपेक्ट यू टू पे 50% ऑफ द फीस और बकाया 50% आप एक सेमेस्टर गुजरने के बाद दे सकते हैं। Now let's talk about the finances. आपको वीजा अप्लाई करने के लिए एटलीस्ट 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट शो करने की जरूरत है जिसके अंदर एटलीस्ट 1 मंथ 20 से 25 लाख आपकी रकम मेंटेन्ड हो ताकि आप वीजा के लिए क्वालिफाई कर सकें। Now let's map the timeline. अगर हम जनवरी में अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो हमें अपनी डॉक्यूमेंटेशन कंपाइल करने की जरूरत है व्हिच मींस हमारी सारी डॉक्यूमेंटेशन व्हिच इंक्लूड्स आवर एफएससी मैट्रिक की सनद या फिर हमारे ओ लेवल्स के सर्टिफिकेट्स या फिर हमारी बैचलर्स की ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री हमारे पास अरेंज होनी चाहिए। मार्च अप्रैल के अंदर वी डिसाइड एग्जैक्टली व्हिच यूनिवर्सिटीज एंड प्रोग्राम वी वांट टू टारगेट। वी नीड टू टारगेट एटलीस्ट 4 प्रोग्राम्स एंड यूनिवर्सिटीज। मई में आपको ऑफर्स रिसीव होंगी एंड यू नीड टू पिक एंड चूज के एग्जैक्टली आपके लिए सबसे बेहतर यूनिवर्सिटी प्रोग्राम कौन सा होगा। एंड इन जून वी पे आवर डिपॉजिट एंड सिक्योर आवर सीट एंड स्टार्ट लर्निंग टर्किश लैंग्वेज। इन जुलाई वी विल अप्लाई फॉर द वीजा एंड इन अगस्त एंड सितंबर वी विल ट्रैवल टू टर्की, enroll in our university and apply for the temporary resident card. Now let's discuss accommodation. हमें sahibindin.com वेबसाइट पर जाके शेयर्ड अपार्टमेंट्स या शेयर फ्लैट्स ढूंढने हैं। उसकी वजह ये है क्योंकि हम स्टूडेंट्स हैं, हम ज्यादा एक्सपेंडिचर अपनी लाइफस्टाइल यानी अकोमोडेशन के ऊपर नहीं कर सकते। हमें अपना बजट 5 से 7 हज़ार लीना यानी 35 से 50 हज़ार रुपए पर मंथ पर पर्सन रखना है। अगर 3 से 4 लोग एक शेयर्ड अपार्टमेंट में रहते तो इस बजट में गुजारा हो सकता। लेकिन अगर यही आप एक लग्जरी अपार्टमेंट या लग्जरी एरिया में जाते हैं तो वहाँ पे आपका खर्चा 15 से 20 हज़ार लीरा पहुँच जाता है यानी 1 से 1.5 लाख के दरमियान पर मंथ पर पर्सन। तो वी नीड टू अवॉइड दैट बर्न एंड मेक श्योर कि हम लोग शेयर्ड फ्लैट्स के अंदर रहें और हम लोग मेट्रो स्टेशन के पास या मेट्रो बसेस के पास अपने एरियाज देखें ताकि ईजी एक्सेस हो यूनिवर्सिटी। What happens after graduation? Now, one thing that you need to understand is कि Turkey does not offer post-study work permit like other countries. यहाँ पे आपका TRC यानी Temporary Resident Card कन्वर्ट होता है शॉर्ट टर्म रेजिडेंट कार्ड के ऊपर 6 से 12 महीने के लिए, जिसके अंदर आपको अलाउ होता है जॉब ढूंढने के लिए कि आप मार्केट में जाएं और आप जॉब तलाश करें ताकि आप मेक श्योर कर सकें कि एक एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड जॉब आपको मिल सके या फिर एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वर्क परमिट आप अरेंज कर सकें। इस वर्क परमिट को अरेंज करने के लिए यू नीड टू मेक श्योर कि आपको टर्किश लैंग्वेज बहुत स्ट्रॉन्ग आती हो और आपकी स्किल सेट बहुत स्ट्रॉन्ग हो। फ्रॉम देयर यू नीड टू मेंटेन दैट वर्क परमिट फॉर एटलीस्ट 5 years एंड मेक श्योर कि आप 365 डेज से ज़्यादा टर्की से बाहर ना स्पेंड करें और मेक श्योर करें कि आपको टर्किश C1 लेवल तक लैंग्वेज आ जाए ताकि आप वहाँ पे सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकें। Now you must be wondering कि अगर मैं वहाँ जा सकता हूँ तो क्या मेरे डिपेंडेंट्स साथ जा सकते हैं या मेरे पेरेंट्स साथ जा सकते हैं? The answer is yes, but there are certain rules that you need to follow in this scenario. स्पाउस और चिल्ड्रन का टर्की एंटर करने का एक ही तरीका है कि वो विजिट वीजा के लिए अप्लाई करें। जब आप टर्की एज एप्लीकेंट पहुंच जाते हैं, आपको 2 महीने गुजर जाते हैं, आपको TRC मिल जाता है, तो आप अपने स्पाउस और बच्चों को बुला सकते हैं ऑन अ विजिट वीजा। Once they come there, they convert their visit visa to a TRC जिसके 80% चांस होते हैं मिलने के। Once they have the 6-month TRC, they are required to look for employer-sponsored work permits. They cannot apply for local jobs. They need to secure that work permit to be able to stay back there. But अगर 6 महीने का TRC एक्सपायर कर जाता है, you can get it extended for 1 year, but no longer than that. काफ़ी स्टूडेंट्स और स्पाउस को या फिर डिपेंडेंट्स को ये इशू फेस करना पड़ता है कि एम्प्लॉयर्स उन्हें स्पॉन्सर्ड वर्क परमिट देने की बजाय उनको कहते हैं कि आप वैसे ही हमारे पास पैसों के लिए काम करें। You need to avoid this pitfall because अगर आप सिर्फ पैसों के लिए काम करते रहेंगे और आपको वर्क परमिट नहीं इशू होगा तो you won't be able to stay back.
Now let's discuss certain special programs या वो programs जो कि आपको टर्की में excel करने की बेहतर opportunities दे सकते हैं। Starting with game development, understand the fact कि game development का काफ़ी scope है इस्तांबुल के अंदर और काफ़ी ऐसी कंपनीज हैं जो game development कर रही होती हैं। अगर आप ये डिग्री करना चाहते हैं तो इस्तांबुल कैंट यूनिवर्सिटी के अंदर $2900 पर ईयर में एज ऑफ राइट नाउ एक डिग्री ऑफर हो रही है गेम डेवलपमेंट की, जो कि आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज ऑफर कर सकती है विद इन अफोर्डेबल प्राइस। Now second is aviation management. If you want to work for companies like DHL और Turkish Airlines, आपके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है एविएशन मैनेजमेंट की। इसकी कॉस्ट आपको $3,000 से $4,000 पर ईयर की पड़ती है और ये आपके लिए काफ़ी लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकती है। Now let's talk about medical programs. Number 3, फार्मेसी। अगर आप फार्मेसी की 5 साल की डिग्री करना चाहते हैं तो कैंट यूनिवर्सिटी से $1,800 for the entire 5-year degree is an offer you don't want to skip on. Lastly, nursing. It is a wonderful opportunity offered by Gelesham University. यहाँ पे आपकी नर्सिंग की डिग्री AHPGS सर्टिफाइड है, which means कि आप जर्मनी में डायरेक्टली जाके एज अ नर्स प्रैक्टिस कर सकते हैं। Gelesham University offers it for mainly $2,900 to $4,000 per year. Common pitfalls and how you can avoid them. Number 1, equivalence trap. अगर आपके A लेवल्स के अंदर 2 Ds नहीं आए, आपकी इक्विवेलेंस नहीं बन रही, आपको यूनिवर्सिटी टेम्परेरी कंडीशनल बेस पे एक्सेप्ट तो कर लेगी और आप ट्रैवल भी कर जाएंगे, बट दे वुड रिक्वेस्ट यू टू सबमिट द A लेवल का एग्जाम 6 months और 7 months लेटर ताकि आपकी इक्विवेलेंस पूरी हो सके। अगर उस टाइम पे आपने एग्जाम पहले नहीं दिया था, आपका रिजल्ट नहीं आया और आप A लेवल्स का एग्जाम दिए बगैर ट्रैवल करके टर्की, तो 6 months later they will cancel your admission and ask you to leave the university. Number 2, unexplained funds. अगर आपकी 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट के अंदर एकदम से एक बड़ी अमाउंट आती है, you need to show the source of that particular funding. अगर तो आप उसका सोर्स शो करने में नाकाम रहते हैं, आपको वीजा रिजेक्शन फेस करनी पड़ सकती है। नंबर 3, पेपर ओनली बिजनेसेस या फिर प्रॉपर्टी वाला बिजनेस। अंडरस्टैंड द फैक्ट कि अगर आपके वालिदैन को ऐसा बिजनेस करते हैं जिसके अंदर फिजिकली कोई चीज़ प्रेजेंट नहीं है या वो प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हैं और बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस आती हैं अकाउंट के अंदर, इस चीज़ को प्रूव करना टर्किश एम्बेसी को मुश्किल हो जाता है एंड दैट कुड कॉज अ वीज़ा रिजेक्शन। यहाँ पे वो लोग जिनके माँ बाप सैलरीड इनकम पे चल रहे होते हैं या फिर उनको पेंशन मिल रही होती है, दे गेट एडवांटेज इन देयर वीज़ा एप्लीकेशन। नंबर 4, रिलाइंग ऑन इंग्लिश लैंग्वेज। मुझे आइडिया है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि अच्छा अगर हमारी डिग्री इंग्लिश में है तो व्हाई डू वी नीड टू लर्न टर्किश लैंग्वेज। हम पाकिस्तानी जनरली ऐसे ही ऑपरेट करते हैं कि अगर चलो इंग्लिश बोलनी आ रही है और काम चल रहा है तो चल जाएगा, मसला नहीं है। अगर एक जॉब लग गई है कॉल सेंटर के अंदर तो दैट इज सफिशिएंट इनफ और हमें उससे इनकम जनरेट हो रही है, तो मे बी वी डोंट नीड टू लर्न द टर्किश लैंग्वेज। दैट इज अ वेरी बिग मिसकंसेप्शन, बिकॉज अगर आपको एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वर्क परमिट चाहिए तो आपको एटलीस्ट B1 लेवल तक लैंग्वेज आनी चाहिए। सो मेक श्योर दैट यू लर्न द टर्किश लैंग्वेज। सम पीपल में से कि टर्की एक अच्छी स्टडी डेस्टिनेशन नहीं है, some may say कि उनका फ्यूचर इस डेस्टिनेशन में जाके बन गया। There are a lot of mixed reviews around Turkey. Maybe it is the right destination for you, maybe it's not. The only way you can find it out is by discussing कि exactly आपके लिए बेहतर opportunity क्या है। Maybe आपके बजट के हिसाब से, आपकी प्रोफाइल के हिसाब से आपको टर्की सूट कर सकता है या फिर maybe something else would suit you better. अंडरस्टैंड दैट अगर आप टर्की जाके सिर्फ इंग्लिश सीख के एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको जॉब मिल जाएगी, टर्की सीखे बगैर आप एक्सेल कर जाएंगे, दैट इज़ अ वेरी हार्श रियलिटी यू नीड टू फेस कि ऐसा नहीं होगा। आपको टर्किश लैंग्वेज एट लीस्ट B1 लेवल तक सीखनी है ताकि आप वहाँ पे प्रॉपर जॉब सिक्योर कर सकें। द हार्श रियलिटी इज नो कंट्री इज ईजी। अगर आप जर्मनी जाएंगे तो जर्मन सीखनी पड़ेगी, टर्की जाएंगे तो टर्की सीखनी पड़ेगी, फ्रांस जाएंगे तो फ्रेंच भी सीखनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू एक्सेल इन देयर कंट्री। टर्की के अंदर भी आप टर्की सीखेंगे तो फिर ही एक्सेल कर सकेंगे। द मैटर ऑफ द फैक्ट इज कि इस टाइम टर्की में 35,000 प्लस स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं फ्रॉम डिफरेंट नेशनलिटीज, उसमें से 5,000 पाकिस्तानीज हैं व्हिच मे हैव मिक्स्ड रिव्यूज। कुछ लोगों का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा होगा, कुछ लोगों का एक्सपीरियंस बुरा रहा होगा, बट अगर आप किसी भी कंट्री में जाते हैं तो अगर आप उनकी ज़बान नहीं सीखेंगे तो आपका एक्सपीरियंस हिंडर होगा। सो मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेक श्योर यू लर्न द लैंग्वेज। मे बी टर्की इज इन द राइट ऑप्शन फॉर यू, मे बी इट इज, बट फॉर फैमिलीज जिनका बजट 30 लाख है एंड मे बी दे डोंट हैव द राइट ग्रेड्स और फाइनेंसेस और इवन मीन्स टू कंसिडर इंग्लिश कंट्री एज एन ऑप्शन, उनके लिए टर्की एक अच्छा अफोर्डेबल ऑप्शन बन जाता है which gives them a way out of Pakistan. Now let's make sure we focus on facts and not fear.
research before reacting, because informed students build stronger futures. मेरा नाम अली आनिश है, I'm one of the co-founders of Gradvisors and I hope this video was informative for you. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, make sure you comment, like and share this video. Thank you very much and we'll see you in the next video.